देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, मगर पंजाब की राजनीति में भी उथल पुथल मची है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी राजनीतिक पार्टियों के हर फैसले से बदल रहे हैं। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया। इसके मायने क्या हो सकते हैं? आखिरकार कांग्रेस ने किस गणित के साथ ये फैसला लिया? पहली बात, कांग्रेस ने चन्नी को 2 विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर ये तय कर दिया कि कांग्रेस सीएम पद का उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। पार्टी उनको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। भदौर सीट से चुनाव लड़ने के पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है, लेकिन इस सीट का इतिहास बताता है जिस भी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की, सरकार नहीं बना पाया। इस बार कौन कौन आजमा रहा है किस्मत? कांग्रेस से चरणजीत सिंह चन्नी, पीएलसी से धर्म सिंह फौजी, शिरोमणि अकाली दल से सतनाम सिंह, आप से लव सिंह। कभी अकाली का गढ़ था भदौर। भदौर विधानसभा सीट को कभी शिरोमणि अकाली दल का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन पिछले 3 चुनावों में यहां सिर्फ एक बार अकाली को जीत मिली है। अकाली दल ने इस सीट पर 1977, 1980, 1985, 1997, 2002, 2007 में जीत दर्ज की है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में यहां बाजी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है। 2012 में हुआ था बड़ा उलटफेर। साल 2012 के चुनाव में गायकी से राजनीति में प्रवेश करने वाले मोहम्मद सादिक ने अकाली दल के दरबारा सिंह गुरु को हराकर बड़ा उलटफेर किया था, जबकि 2017 में भदौर की 3 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ लगी थीं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पिरमल सिंह धौला ने 3 बार के विधायक बलवीर सिंह घुनास को हराया था। हालांकि धौला बाद में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें सीट पर नहीं उतारा। 2012 में मोहम्मद सादिक जीते, लेकिन अकाली दल ने सरकार बनाई। 2017 में आम आदमी पार्टी ने सीट जीती, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ यूपी में लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है, तो दूसरी ओर देश की सीमावर्ती राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल में कांटे की टक्कर है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मामला फंसा तो अकाली दल तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में आ सकती है। भदौर विधानसभा क्षेत्र का जातिगत ताना बाना। भदौर में कुल वोटर 1,57,809 है। भदौर में जट सिख वोटर हैं 53,000। भदौर में हिंदू वोटर हैं 26,000। भदौर में एससी एसटी संख्या है 76,000। भदौर में मुस्लिम वोटर हैं 2800। पंजाब की राजनीति में दलित सिख। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, मगर यहाँ की 50 सीटों पर सिख दलितों का प्रभाव होता है और ऐसे में चन्नी के लिए सबसे सेफ सीट उनकी चमकौर साहिब हो सकती है। और चन्नी ने अपने 3 महीने के कार्यकाल से खुद को लोगों के बीच लोकप्रिय नेता बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी छवि जमीन पर काम करने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। कांग्रेस अपने इस तुरुप के इक्के के साथ राज्य की सत्ता बनाने में जुटी है। अब भदौर सीट की बात करते हैं। बरनाला जिले की ये सीट आरक्षित विधानसभा सीट है। सियासी तौर पर ये आपका गढ़ बन गया। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने की दौड़ में है और इसलिए पंजाब की सीधी लड़ाई आप और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। भदौर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव मैदान में उतरने से यहाँ के सियासी समीकरण एकदम बदल सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बरनाला की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बरनाला से आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह मीत हेयर, भदौर से पिरमल सिंह धौला, हल्का महल कला से कुलवंत सिंह पंडोरी आपके टिकट पर जीते थे। तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था। भदौर के सहारे कांग्रेस के निशाने में मालवा। साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों की नजर मालवा पर है और इसलिए सभी दल मालवा में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा फोकस मालवा पर करेगी। मालवा जट सिख बहुल इलाका है और सरकार बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। हालांकि यहाँ हर सीट पर अच्छा दलित वोट बैंक है और ऐसे में कांग्रेस उसे ही साधने की कोशिश में है। पिछली बार आपके साथ, इस बार अकाली दल भी मालवा पर ही जोर लगा रहा है। बादल परिवार का भी ये बड़ा सियासी गढ़ है। ऐसे में दलित वोट बैंक के जरिए कांग्रेस न केवल जीत बल्कि आप और अकाली दल के सियासी समीकरण को हिलाने की कोशिश में है। पंजाब चुनाव में बरनाला जिले की भदौर सीट इस बार सबसे हॉट सीटों में शामिल हो गई है। कारण है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इस सीट से चुनावी ताल ठोकना। चन्नी अकालियों के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए व्यवस्थाओं के बावजूद पूरी तरह एक्टिव हैं और हर तरह की सियासत जुगत भिड़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का भी अच्छा आधार माना जाता है। वहीं चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद भदौर से मुद्दे गायब हो गए और अब यहाँ नाम और चेहरे हावी हो गए हैं। इस सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी की दावेदारी अग्नि परीक्षा से गुजरने जैसी है। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ बीते 9 चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक ही जीत मिली। 1967 में बने इस हलके के लोगों ने अब तक सबसे ज्यादा शियत पर भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस, बसपा, सीपीआई और आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया और ऐसे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 10 मार्च को परिणाम ही बताएगा। सोशल डेस्क, टोटल टीवी।